दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ महीनों से चल रहे तनावों के बीच बांग्लादेश ने भारत पर झूठे आरोप लगाए और भारत के बॉर्डर पर तुर्की से खरीदे गए ड्रोन को तैनात किया ताकि भारत पर नजर रख सके। इसके साथ साथ उसने अपने नक्शे में भारत के राज्यों पर कब्जा दिखाया है। दोस्तों, खबर ये सुनने को मिल रही है कि बांग्लादेश इतना ही पर नहीं रुका, बल्कि इससे एक कदम और आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, इतना से भी मन नहीं भरा तो बांग्लादेश ने तुर्की से टैंक खरीदना शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश तुर्की से कोई साधारण टैंक नहीं, बल्कि बहुत ही खतरनाक टैंक खरीद रहा है। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश 1 या 2 की संख्या में नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में तुर्की से टैंक खरीद रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी औकात भूलकर सिर्फ भारत के खिलाफ विरोध किए जा रहा है। आपको बता दें कि इन्हीं विरोधों के कारण बांग्लादेश पर 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज हो चुका है और बांग्लादेश इसका कोई भी किश्त अमेरिका को समय पर नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह ज्यादा कर्ज नहीं है, तो आपको बता दें कि बांग्लादेश बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूब चुका है। आप इसका अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि इस दुनिया में 60 से 70 ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी भी 101 बिलियन डॉलर नहीं है। दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश को अपने कर्ज चुकाने पर ध्यान देने के बजाय वह तुर्की से लगातार हथियार खरीदकर युद्ध का ऐलान करना चाहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हमें इससे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का बहुत हौसला मिलता है। दोस्तों, आप लोग तो यह जानते होंगे कि बांग्लादेश की यह सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है, जो कि पूरी तरह से समुद्री क्षेत्र है, और बची हुई 3 दिशाओं से भारत की 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, वहीं पर लगभग 271 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से जुड़ी हुई है। इन दोनों देशों के सिवा और किसी देश से बांग्लादेश की सीमा नहीं जुड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि अराकान आर्मी बांग्लादेश पर हमले करके उसके हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश में पूरी तरह लगा हुआ है। दोस्तों, अराकान आर्मी बांग्लादेश के लिए मुसीबत बनती जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश की आर्मी जो कि सीमा पर रहती है, वह अराकान आर्मी के डर से पीछे भागती जा रही है। आप सोचिए कि बांग्लादेश कितना बेवकूफाना काम कर रहा है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहां इन्हें अपने सैनिकों और हथियारों को तैनात करना चाहिए, वहां नहीं कर रहे हैं, और जहां नहीं करना चाहिए, वहां कर रहे हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वही हाल बांग्लादेश के साथ हो रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश पर इतनी मुसीबत बढ़ रही है कि बांग्लादेश की सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वह करे तो करे क्या, और ऐसा लगता है कि इसी कारण से बांग्लादेश ऐसे कदम उठाए जा रहा है जिससे उसके लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ बांग्लादेश ने एक और कारनामा कर दिया है। आप खबर में देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने तुर्की से टैंक खरीदा है और उसे अपनी सेना में शामिल करने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि तुर्की की एक प्रसिद्ध कंपनी है जिसका नाम ऑनटोकर है। इस कंपनी द्वारा बनाए गए टैंक आज भी यूएई, कतर, अजरबैजान और इंडोनेशिया जैसे 25 से भी ज्यादा देश इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा बेचे गए टैंक के मॉडल का नाम है कप्लान एमटी टैंक। आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि बांग्लादेश तुर्की से इन्हीं टैंकों को 25 या 26 की संख्या में खरीद रहा है। दोस्तों, अचानक से इतने सारे टैंक बांग्लादेश द्वारा खरीदे जा रहे हैं, यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, आखिर बिना परीक्षण के बांग्लादेश इतनी संख्या में टैंकों को तुर्की से क्यों खरीद रहा है? अगर रिपोर्ट के अनुसार खबर देखी जाए तो इन टैंकों को खरीदने में जो लागत लगी है वह लगभग 500 मिलियन डॉलर है। आपको बता दें कि अगर इन पैसों को भारत के रुपये में बदलकर देखा जाए तो यह 4000 करोड़ से अधिक होती है। सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश 500 मिलियन डॉलर इस समय बर्बाद कर रहा है, जबकि उनकी फॉरेन रिजर्व घट रही है और उनके कारखाने बर्बाद हो चुके हैं। इसके साथ साथ उन्हें जो विदेशों से व्यापार होता था वह लगभग पूरी तरह से बंद हो रहा है।
इसी कारण से उन्होंने पाकिस्तान से खाने पीने की वस्तुओं और सामान मांगने का फैसला लिया है। लेकिन फिर भी चावल और अंडे जैसे खाने का सामान इन्हें भारत से ही खरीदना पड़ रहा है। दोस्तों, इससे साफ होता है कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे बार बार IMF से पैसा मांग रहे हैं और IMF भी उन्हें पैसा नहीं दे रहा है। इसका कहीं ना कहीं यही कारण है कि बांग्लादेश के ऊपर 101 बिलियन का कर्ज है और बांग्लादेश इसका किस्त भी नहीं चुका पा रहा। ऐसे में हर कोई यही सोच रहा होगा कि जो बांग्लादेश ने तुर्की से टैंक खरीदे हैं वह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी बात आती है कि अगर बांग्लादेश ने तुर्की से टैंक खरीदा है तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तो आपको बता दें कि तुर्की कंपनी ऑटोकार द्वारा बनाया गया यह टैंक हल्का और मध्यम रेंज का टैंक है, जिसे ज्यादातर जंगली इलाका और पहाड़ी इलाके में युद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश भारत के खिलाफ अपना डिफेंस हथियार बहुत ही मजबूत कर रहा है, इसीलिए यह तुर्की से इन टैंकों को खरीद रहा है। दोस्तों, म्यांमार के पास उनकी अच्छी खासी जमीनी सीमा लगती है और उस इलाके में भारी वजन वाले टैंकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वह बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इन दोनों देशों की जो सीमा है वहां कीचड़ वाले दलदल एरिया हैं और इसके साथ कई जगहों पर नदियां बहती हैं। इससे तो बात साफ है कि इन इलाकों में भारी टैंक का उपयोग करना बहुत ही मुश्किल होता है। यही कारण है दोस्तों कि बांग्लादेश तुर्की से हल्के वजन वाले टैंकों को खरीद रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के सीमा के पास बहुत घना जंगल है, जैसे कि सुंदरवन का जंगल। इन सब इलाकों में इस्तेमाल किए जाने वाले टैंक हल्के और मध्यम रेंज के होते हैं। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अगर बांग्लादेश तुर्की से टैंक खरीदता है तो इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की पूरी संभावना है। आप सब सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश तुर्की से ही टैंक क्यों खरीद रहा है और दूसरे देशों से क्यों नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि बांग्लादेश तुर्की से टैंक खरीदने की बात शेख हसीना के समय से ही चल रही है, जब उनकी सरकार थी, और उस समय भारत के कारण बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी साल बांग्लादेश को टैंकों की सप्लाई करना शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप यह तो जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों में तुर्की और भारत की दुश्मनी बहुत बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर तुर्की का टैंक बांग्लादेश अपनी सीमा पर रखता है तो भारत को पहले से ही सावधान रहना होगा। दोस्तों, बांग्लादेश डिफेंस हथियार पाकिस्तान और तुर्की से खरीद रहा है और इसका पुरजोर समर्थन चीन पीछे से बांग्लादेश को दे रहा है। कहीं ना कहीं चीन का मकसद ये है कि वह बांग्लादेश को अपाहिज बनाकर उस पर कब्जा कर ले। आपको बता दें दोस्तों कि बांग्लादेश चीन से भी $30 बिलियन का कर्ज ले चुका है। दोस्तों, इससे तो यह बात साफ है कि अगर बांग्लादेश चीन का पैसा नहीं चुका पाता है तो चीन बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर देगा। इतना कर्ज होने के बाद भी बांग्लादेश तुर्की से टैंक मंगा रहा है। दोस्तों, ऐसे में भारत को सावधान रहने की जरूरत है। आप लोग तो यह जानते होंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय हथियारों ने तुर्की के हथियारों का बहुत बुरा हाल करके तबाही मचा दी थी। फिलहाल दोस्तों, आपको बांग्लादेश के इस निर्णय पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।